हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा पाठ क्रमांक 3 उपहार। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो वस्तु हमारी नहीं है उसका मोह करना ठीक नहीं है। दूसरों की मदद करना सच्चा मनुष्य धर्म कहलाता है। कहानी में बताए गए ऋत्विक के समान हमें भी पुस्तकें पढ़ने, उन्हें इकट्ठा करने एवं सहेज कर रखने का शौक होना चाहिए। ईमानदारी और लगन से कार्य करने पर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला यानी किताबों की प्रदर्शनी, एग्जीबिशन। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। नज़र जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। सुनहरे यानी गोल्डन कलर। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण यानी सफल, कामयाब। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था, ऋत्विक ने
अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। इस भाग में हमने देखा कि ऋत्विक एक गांव में रहता था। ऋत्विक एक लड़के का नाम है। वो बहुत ही गरीब था। गांव के पास ही एक पुस्तक मेला लगा था और वो उस मेले में अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता था। जब उसने अपनी माँ से इसकी आज्ञा ली तब माँ ने उससे कहा कि तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। यह कहकर माँ ने उसे मना कर दिया। ऋत्विक उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि पेड़ों के पीछे गई जहाँ बहुत रोशनी थी और वो उठकर वहाँ गया। वहाँ पर उसने देखा कि एक सुनहरे रंगों वाली परी, सुनहरे पंखों वाली परी वहाँ पर खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उससे पूछा कि तुम कौन हो। परी ने उसे बताया कि मैं एक परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंख में आंसू आ गए और उसने सारी बात बताई। परी ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ। पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी और तब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ऋत्विक ने उससे पूछा कैसी परीक्षा। परी ने उसे परीक्षा के बारे में कुछ नहीं बताया और वो वहाँ से चली गई और ऋत्विक भी वहाँ से चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पोटली मिली जो लाल रंग की थी। लाल रंग की थी और साथ ही वो एक मखमली थी। मखमली एक बहुत ही अच्छा मटेरियल का, सॉफ्ट मटेरियल का कपड़ा होता है जिसे मखमल कहा जाता है। उस पोटली को देखकर ऐसा लगता ही था कि उस पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। ऋत्विक ने उस पोटली को खोलना चाहा, लेकिन उसे ख्याल आया कि ये पोटली मेरी नहीं है तो मुझे इसे खोलने का भी हक नहीं है, और ऋत्विक ने उस पोटली को नहीं खोला। अचानक पीछे से आवाज़ आई और ऋत्विक ने देखा कि एक राहगीर वहाँ पर खड़ा है और उसने ऋत्विक से पूछा कि रास्ते में कहीं मेरी एक पोटली गिर गई है, क्या तुम्हें मिली है। ऋत्विक ने उससे पूछा किस रंग की थी। राहगीर ने बताया कि वो लाल रंग की थी और ऋत्विक ने उससे कहा कि और कोई पहचान बताओ। तो उसने बताया कि उस पोटली पर सुनहरे पंखों वाली एक परी का चित्र बना हुआ है। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो सच में उस पर एक परी का चित्र बना हुआ था जो चमक रहा था।